साइफर केस की जेल ट्रायल और जज तैनाती के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज शुदा फैसला 2 से 3 रोज में सुनाने का इंदिया दे दिया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शाहीनों की मुहिम का मायूस कुन आगाज। नेदरलैंड्स की कमजोर टीम के खिलाफ फखर जमान चला नाही इमाम और कप्तान भी नाकाम। 38 रन के मजमूई स्कोर पर इब्तिदाई 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। फखर जमान 12, इमामुल हक 15 और बाबर आजम 5 रन बनाकर आउट हो गए। बड़ा हदफ देने के लिए मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की जिम्मेदाराना बैटिंग। मिकी आर्थर का वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तर्ज की क्रिकेट खेलने का ऐलान। पाकिस्तान की बैटिंग सिर्फ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के गिर्द नहीं घूमते। इमामुल हक, फखर जमान और सऊद शकील जैसे हीरे भी मौजूद हैं। शादाब के हवाले से कोई फिक्र नहीं, बेहतरीन ऑलराउंडर रहे हैं, जल्द फॉर्म में आ जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर की गुफ्तगू। इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफीरों पर क्रिकेट का जुनून। फ्रांसीसी सफीर का तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। बल्ला पकड़कर पैगाम जारी कर दिया। भारत में आलमी कप मेले का मायूस कुन आगाज। ग्राउंड में शायकीन की शिरकत न होने के बराबर। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के इफ्तिताही मैच में पाक भारत मुकाबले का झूठ बोलकर भारतीय बोर्ड मुट्ठी भर शायकीन को ला सका। ग्राउंड में खाली कुर्सियां मोदी सरकार को मुंह चढ़ाती रहीं। मुफ्त खाने और पासिस की पेशकश भी मद्दाहों को मुतासिर न कर पाई। परिंदों ने खाली सीटों को बैतुल खला बना लिया। नवाज शरीफ मुकम्मल सेहतियाब नहीं हुए, अभी भी दिल के आर्जे के मसाइल हैं। उन्हें फॉलो अप चेकअप की जरूरत भी है। लीगी कायद की सेहत से मुतालिक ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। साबिक वजीर आजम को दी जाने वाली दवाएं भी रिपोर्ट का हिस्सा। नवाज शरीफ को कोरोना और अंजाइना के बाइस पाकिस्तान जाने से रोका गया था। रिपोर्ट बरतानवी रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर कार्लो डी मारियो ने तैयार की। साबिक वजीर आजम और सदर नून लीग शहबाज शरीफ कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पार्टी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक अहम गुफ्तगू करेंगे। गैर कानूनी तारिकीन वतन को बेदखल करने के इकदामात में तेजी। सोहराब गोठ कराची में सर्च ऑपरेशन के दौरान 51 गैर कानूनी अखवान गिरफ्तार। 10 मशकूक मोटरसाइकिलें भी कब्जे में ले ली गईं। पंजाब से गैर कानूनी तारिकीन वतन वापस भिजवाने के लिए तैयारियां मुकम्मल। ऑपरेशन 30 अक्टूबर के बाद शुरू होगा। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की गुफ्तगू। खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से अफगान समेत किसी मुल्क के शहरी को भी निकाल सकते हैं, फैसला कौमी मफाद में किया। बैरूनी दबाव के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। निगरां वजीर इत्तलात बलोचिस्तान ने अफगान वजीर दिफा का बयान अंदरूनी मामलात में मदाखलत करार दे दिया। जान अचकजई का डेडलाइन के बाद गैर कानूनी तारकीन वतन को निकालने के लिए सख्त इकदामात का आज़म। इस्लामाबाद में सीडीए का गैर कानूनी अखवान बस्तियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। करिंग मॉडल विलेज, मारगला टाउन और मोटी मोहड़ा में भी सैकड़ों मकानात गिराकर सरकारी राजी वागुजार करा ली गई। निगरां वजीर आला सिंध मकबूल बाकर की जेर सदारत सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। नेशनल एक्शन प्लान, गैर कानूनी तारकीन वतन की मुल्क बदरी, कच्चे में ऑपरेशन और हवाला हुंडी समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मदारिस की रेगुलराइजेशन और रजिस्ट्रेशन पर भी गौर होगा। निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में झगड़े का केस। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने वकील शेर अफजल मरवत की जमानत कंफर्म कर दी। लाहौर में पुलिस वर्दी में मलबूस डाकुओं ने ताजिर से 1 करोड़ 55 लाख रुपए लूट लिए। थाना इछरा में एफआईआर दर्ज। कराची में शाराए कायदीन पर चाय के होटल पर मुसल्लह डाकुओं की अलगार। मुतादिद शहरियों को लूट लिया। रात होने वाली वारदात की फुटेज सामने आ। कंडकोट इंडस हाईवे से अगवा होने वाले 2 ड्राइवर्स रिहा। ट्रक ड्राइवरों के अहले खाना की जानिब से डाकुओं को तावान देकर रिहाई मुमकिन हुई। दोनों ड्राइवर्स अपने अपने घर पहुंच गए। डेरा बुगटी और पेशावर के सेवरेज में पोलियो वायरस का इंकिशाफ। डेरा बुगटी पहली जबकि पेशावर में रवां साल 13वीं मरतबा पोलियो वायरस पाया गया। दोनों वायरस का जिन्याती ताल्लुक अफगानिस्तान से निकला। मुल्क भर रवां साल अब तक 35 सेवरेज सैंपल्स पोलियो पॉजिटिव निकले हैं। स्वाबी में पोलियो ड्यूटी से इनकार पर 9 खवातीन असातिज़ा मअतल। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का एलामिया जारी। सिक्योरिटी के बावजूद ड्यूटी से इनकार समझ से बालातर करार दे दिया। ड्यूटी से जो भी इनकार करेगा उसके इदारे में जगह नहीं। डिप्टी कमिश्नर स्वाबी ने खबरदार कर दिया। क्वेटा में कांगो वायरस के बाद एक और मरीज चल बसा। 35 साला राज मोहम्मद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। वायरस से मुतासरा 2 मरीज क्वेटा के फातिमा जिरा अस्पताल मुंतकिल। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में गंदगी के ढेर। गंदगी और गलाजत से ऑपरेशन करना नामुमकिन हो गया।
इंचार्ज शोबे सर्जरी ने म्यूनिसिपल कमिश्नर, मेयर और दीगर हुक्काम को खत लिख दिए। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 9 पैसे सस्ता 282 रुपए 53 पैसे की सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए कम होकर 282 रुपए का हो गया। कंधकोट में हसास इदारों और इंतजामिया की कार्रवाइयां, गोदामों में जखीरा की गई गंदम की लाखों बोरियां बरामद, 200 गोदाम सील कर दिए गए। एक हफ्ते के दौरान प्याज, लहसुन, आलू, दालों और अंडों समेत 19 अशियाए जरूरिया महंगी। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर चीनी का बहरान। चीनी का स्टॉक तकरीबन खत्म। नई खरीदारी ताहाल ना हो सकी। फौरी खरीदारी ना करने पर चीनी का बहरान तवील होने का इम्कान। अमेरिका का भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का ऐलान। हरदीप सिंह कातिल के तहकीकात में मोदी हुकूमत को कनाडा से ताउन करना होगा, वरना हिंदुस्तान से ताल्लुकात मजीद खराब हो सकते हैं। अमरीकी सफीर एरिक गारसेटी ने खबरदार कर दिया। खालिस्तान तहरीक और सिखों के एहतजाजी मुजाहिरों को अमरीका की मुकम्मल हिमायत हासिल है। अमरीकी महकमा खारिजा का बयान। मालदीव ने एक बार फिर भारतीय फौजियों को निकालने का ऐलान दोहरा दिया। मुल्क में किसी गैर मुल्की फौज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नए सदर मोहम्मद मुइज़ों का मोदी सरकार को दो टोक पैगाम। मोहम्मद मुइज़ों ने इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से भारतीय फौजियों के खिलाफ एक्शन का वादा किया। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश कर दी। खार्किव के गांव हरोजा में बच्चों समेत 51 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। दर्जनों मकानात मलबे का ढेर बन गए। शहरियों को जानबूझकर निशाना बनाने पर यूक्रेन की रूस को बाज रहने की वार्निंग। रूस का जौहरी सलाहियत के हामिल बोरियोस्टिंग क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। कोई भी अक्लमंद शख्स रूस के खिलाफ जौहरी हमले का सोच नहीं सकता। रूस जौहरी तजर्बात दोबारा से शुरू कर सकता है। रूसी सदर पुतिन ने मगरिब को खबरदार कर दिया। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। यूरोपीय पार्लियामेंट ने GSP+ में मजीद 4 साल तौसी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक को यूरोपीय मंडी में बरामदात में ड्यूटी पर छूट मिलती रहेगी। सवात के नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार। पाकिस्तान आने वाली भारतीय लड़की अंजू के चित्राल में सैर सपाटे। शौहर के साथ वादी कैलाश की सैर की। मकामी लिबास पहनकर खुशी का इजहार किया। 2023 का अमन नोबेल अवार्ड ईरानी खातून नरगिस मोहम्मदी के नाम। नरगिस को ईरान में इंसानी हुकूक की जदोजहद के एतराफ में अवार्ड दिया गया। वो इंसानी हुकूक की जदोजहद के दौरान कई बार गिरफ्तार भी हुई। एशियन गेम्स मेंस T20 क्रिकेट के सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स को शिकस्त। अफगानिस्तान ने 116 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। एशियन गेम्स हॉकी इवेंट में 5वीं पोजीशन के लिए मैच में पाकिस्तान ने मलेशिया को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी टीम ने 5 गोल स्कोर किए। मलेशिया की टीम 2 गोल कर सकी।